रंग बिरंग का मंदिर में स्थापित भगवान का श्रृंगार करते हैं। जो जितने बड़े धनी होते हैं उतना उस मूर्ति में हीरा का हार, सोना का हार पहनाते हैं। तो गरीब कोई हो, उसका मन हो कि हम भी भगवान को श्रृंगार में हीरा और सोना अन्य रत्नों का हार पहनाऊं और श्रृंगार करूं, तो वंचित रहता है। उसको होता है कि भगवान की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने हृदय में गुरु के रूप का ध्यान करो, क्योंकि भगवान कैसा है किस रूप में है या किसी को पता नहीं है। वह मंदिर में जो मूर्ति स्थापित करता है वो अपने कल्पना से स्थापित है, काल्पनिक। लेकिन आपने गुरु के रूप को देखा है, गुरु के रूप को कल्पना से नहीं, वास्तविक रूप को देखा है। और उस रूप में जब हम भगवान को पियोते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, तो भाव से उस गुरु को आप सब कुछ श्रृंगार कर सकते। भाव बना लीजिए, भाव से पूजा कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, ध्यान मूलम गुरु रूपम, ध्यान मूलम गुरु रूपम, कि अगर ध्यान करना है तो गुरु के रूप का ध्यान करो। पूजा मूलम गुरु पदम, जितना बन सके, जितना बन सके अपने औकात के मुताबिक गुरु की सेवा कीजिए। नहीं कुछ है तो भाव कीजिए गुरु की सेवा का, भाव से ही। सदगुरु कबीर ने कहा ना, भाव बिना भक्ति नहीं। जब तक भाव नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। इसलिए भाव उस प्रभु परमात्मा को गुरु के रूप में पाने का भाव कीजिए। पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। कहा गया है कि भगवान का शास्त्र नाम है, हजारों करोड़ों नाम है, लेकिन किस किस नाम को आप जपिएगा? तो कहते हैं कि कोई नाम नहीं जपना है, एक ही नाम जपना है जो गुरु ने आपको दिया है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु ने जो आपको मंत्र दे दिया है, उसी नाम के जपने से एक दिन उस प्रभु परमात्मा की अनुभूति आप पा सकते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये तीन काम हमें करना है। और चौथा काम उस प्रभु परमात्मा का करना है। मोक्ष देने का काम उनका है, हमारा काम है केवल पूजा करना, ध्यान करना और गुरु के दिए गए मंत्र पर विश्वास करना। तो आइए इसी तरह हम अपने हृदय में उस प्रभु परमात्मा के लिए गुरु के रूप का ध्यान करें, और उसी में जितने तरह का भाव हो, जितने तरह का आपको मन हो, वैसे गुरु के आसन दीजिए, बैठाइए और उनका ध्यान कीजिए। ध्यान मूलम गुरु रूपम। इसलिए पंक्ति मार के बैठ जाइए। बैठने के बाद अपने रीढ़ को सीधा कर लीजिए, अपने हृदय में उस प्रभु परमात्मा का रूप का दर्शन कीजिए, और गुरु ने जो नाम रखाया है उस नाम से उस प्रभु परमात्मा को
पाने का क्रिया कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका चौका परवाना नहीं हुआ होगा, गुरु से मंत्र दीक्षा नहीं लिए होंगे, तो सोचते होंगे कि हम क्या करें, हम तो चौका लिया नहीं, हमको तो गुरु मंत्र मिला नहीं, हम क्या करें। तो मैं सामूहिक रूप से आप सबों को उपाय बताता हूं कि गुरु जिसको आपके मन में धारणा बैठ जाए, जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि ये हमारे गुरु के लायक हैं, जिस पर विश्वास हो जाए कि हमारे गुरु के लायक है, उनके रूप का अपने हृदय में आप ध्यान कीजिए और ध्यान कीजिए जिस पर आपका विश्वास हो जाए कि हमारे गुरु के लायक है, हम इन्हीं को गुरु बनाएंगे, नहीं बनाए तो इन्हीं को बनाएंगे। ऐसा जब मन में दृढ़ संकल्प हो जाए तो उस रूप का ध्यान कीजिए और मन ही मन मैं जैसे बोलता हूं वैसे जाप कीजिए। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। जिनको चौका नहीं हुआ है, मन ही मन इस मंत्र को जाप कीजिए, इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। आइए मैं शुरू करता हूँ 2 मिनट का ऐसा ध्यान, फिर आरती के बाद समापन की ओर हम लोग चलेंगे, फिर आपको रात में आराम, सुबह में फिर जो कार्यक्रम के मुताबिक फिर हम लोग चलेंगे। हमारे एक जोगी भी आए हुए हैं, सुबह में आपका योग का क्लास करेंगे, उनके योग का क्लास भी आप देखिएगा और प्रत्येक दिन कीजिएगा तो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। आइए मैं ध्यान शुरू करता हूँ।